हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके क्वार्टरली, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को, इन न्यूमेरिकल्स के बताए गए टॉपिक्स को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, देन यू विल फाइंड कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, आपका टेस्ट आपके स्कूल में बहुत अच्छा जाने वाला है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास 11th की सभी अपडेट्स, सभी पीडीएफ वन शॉट नोट्स, जो कि आसान भाषा में बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स होंगे, अगर आपको वो चाहिए, हाँ, और हर एक चैप्टर के नोट्स अगर आप चाहते हो, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स ज़रूर से ज्वाइन करें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं और वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से मिलेगा। बट ध्यान रखें, किसी भी तरह के फेक चैनल को ज्वाइन ना करें। हाँ, क्योंकि ये जो सारा का सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिर्फ स्टडी रिलेटेड मटेरियल ही आपको यहाँ पे मिलेगा, कुछ नहीं। अगर मेरे नाम से कोई फेक चैनल है तो उसको ज्वाइन ना करें। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर आप फाइल सेक्शन में जाओगे ना, तो आपको क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स की पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जरूर से ज्वाइन करें और सबसे आसान भाषा में नोट्स को यहाँ से डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को एकदम आसान बनाएं। आगे बढ़ जाएंगे और मैं आपको अभी ले चलता हूँ 8th चैप्टर से। मैं आपको उल्टा चल के लेकर के आऊंगा 8th से, हाँ, 7, 6 और वापस से हम जो है स्टार्टिंग वाले चैप्टर में पहुंच जाएंगे। तो देखो, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर 8 जो कि हमारा ग्रेविटेशन है, इसके अंदर आपको क्या क्या करना है। एक तो केपलर्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लॉ, मतलब केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये आपको करना है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इस चैप्टर के अंदर वो ये है एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ। अगर हम ऊपर जा रहे हैं हाइट पर या डेप्थ पे जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। हाँ, तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर जो है ये एक स्टार और एक और स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रख रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, इसके बाद आप यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, कोई भी हम रॉकेट वगैरह भेजते हैं तो क्या उसकी एस्केप वेलोसिटी होना चाहिए। इसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। क्लियर है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, ये आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। देन अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो वैसे तो हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम है या फिर अभी आपके पास टाइम कम है, तो कम से कम आपको ये दो टॉपिक से न्यूमेरिकल जरूर करने हैं। केपलर्स सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन और एक्सेलरेशन में जो चेंज आ रहा है हाइट और डेप्थ में, ये डेरिवेशन जरूर से करें आप। क्लियर है? तो ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए और ये मोस्ट, मतलब इंपॉर्टेंट में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गए। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, और हम आ जाते हैं अभी चैप्टर 7 पे। अभी रोटेशनल मोशन में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं, इनके आने के चांसेस हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। वैसे तो कई सारे शेप हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ, अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकालना होता है, बट कम से कम आप रिंग, डिस्क, स्फीयर और सिलेंडर, इनके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, मतलब एकदम सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट आप जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। क्लियर? इनकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रिलेशन वाले जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt, इस क्वेश्चन का रिजल्ट आने वाला है। क्लियर है? तो आप इस डेरिवेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। अच्छा, इसमें कुछ और रिलेशन है इस चैप्टर में। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, टॉर्क और एक्सेलरेशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन पूछ लिया जाएगा। इसको बोलते हैं टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा,
ई इज इक्वल टू, इसको अपन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये रिलेशंस को अच्छे से करें। न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको वैसे तो भाई बहुत सारे न्यूमेरिकल है, लेकिन आप कम से कम सेंटर ऑफ मास, जो बेसिक सेंटर ऑफ मास निकालने वाले और बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने वाले न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। अब देखो वर्क एनर्जी पावर में आ जाते हैं। तो वर्क एनर्जी पावर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जैसे कि एक तो वेरिएबल फोर्स मतलब इंटीग्रेशन मेथड से वर्क एनर्जी पावर को प्रूव करना। इसके अलावा ये बताना कि अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व होगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी, ये कोलिजन में बताया जाता है कि अगर दो बॉल एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, कोलिजन के बाद ये एक दूसरे से सेपरेट होंगी, तो अप्रोचिंग की रिलेटिव वेलोसिटी और सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी ये दोनों इक्वल होंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, इन स्प्रिंग। अच्छा, इसके अलावा आप यहां पर ये देखिए कि एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो हमने लिख दिया था, प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। हाँ, कोई भी स्प्रिंग जो ऑसिलेशन कर रही है उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, ये हमें बताना है। तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसके बाद देखो जरा न्यूमेरिकल कौन से जो है न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। तो न्यूमेरिकल मोमेंटम वाले, चेंज इन मोमेंटम, हाँ, और मोमेंटम कंजर्वेशन वाले न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। और कोलिजन वाले न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से करना है। कोलिजन वाले न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, आपके स्कूल्स में जरूर से पूछे जाएंगे। क्लियर है? इसको करें। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हालांकि इसमें ऐसे तो पावर वावर वाले न्यूमेरिकल भी खूब पूछे जाते हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसको अच्छे से कर लें। नाउ इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 5, लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर न्यूटन के वैसे तीनों ही लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से करें, बाकी तीनों लॉज के आप स्टेटमेंट को रीड कर लें। क्लियर? नाउ प्रूव दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। इसके बाद प्रूव कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका फर्स्ट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला हो गया, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, प्रूव एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है और अपन को इसको प्रूव करना है भाई, म्यू इज इक्वल टेन इनवर्स थीटा। क्लियर? नाउ इसके बाद ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन है। और देन हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स किस टॉपिक पर हमें करने चाहिए। तो हालांकि न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें सेकंड और थर्ड पे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन आप यहाँ पर टेंशन वाले न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से कर लें, टेंशन एंड स्ट्रिंग, हाँ, पुली वगैरह वाले न्यूमेरिकल्स हो गए। और इसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल को भी आप अच्छे से पढ़ें। तो ये इसका इंपॉर्टेंट जो है के टॉपिक, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? अभी हम आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे चैप्टर 4 पे। तो चैप्टर 4 में आप ये देखिए, मोशन इन प्लेन है, इसके अंदर वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन भी कवर हो जाता है। क्लियर? तो आप यहाँ पर देखिए वेक्टर्स में सबसे पहले तो ये डिराइव फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यहाँ पर ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये दोनों लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों एक जैसे ही है, बस उनका स्टेटमेंट और डायग्राम अलग होता है, प्रूव करने का मेथड एक जैसा है, एकदम सेम। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वेक्टर में। ये दोनों क्वेश्चंस के डेरिवेशन अच्छे से करें, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड यूजिंग ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, जिसको अपन बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोलिक। क्लियर? नाउ इसके बाद ये क्वेश्चन, इसमें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज निकालनी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, डेरिवेशन अच्छे से करें। नाउ अगर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें, और रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें। क्लियर है? अच्छा, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाले जो क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप कर लेंगे ना एग्जाम्पल वाले, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को इस चैप्टर के अच्छे से करें, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 3 पे आ जाएंगे। चैप्टर 3 की हम बात करेंगे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन इंटीग्रेशन मेथड से और ग्राफिकल मेथड, दोनों ही मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने को दे दी जाती हैं, है ना, प्रूव करने को दे दी जाती हैं इंटीग्रेशन और ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड इंटीग्रेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। क्लियर है? अच्छा, इस चैप्टर में वैसे तो न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत सारे हैं, इन तीनों इक्वेशन और मोशन पे भी न्यूमेरिकल्स हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी है, रिलेटिव मोशन स्ट्रेट लाइन है, तो ये बहुत सारे न्यूमेरिकल, लेकिन एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाले न्यूमेरिकल इसमें काफी पूछे जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख भी दिया है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 2 सेकंड या एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट 2 सेकंड, हाँ, फाइंड द नेचर ऑफ मोशन, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाले। और ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल भी हैं। अच्छा, इसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ही है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कर लें, इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कर लें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा लें तो काम बन जाएगा आपका। क्लियर है? तो ये थर्ड चैप्टर का स्टफ है। अच्छा, इसके अलावा हम आ जाते हैं सेकेंड चैप्टर पे, जो कि हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको टॉपिक्स ध्यान रखने, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा इंडिविजुअल कोई डेरिवेशन वगैरह ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें आपको टॉपिक याद रखने हैं, उस टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल, ताकि आप देख करके पहचान जाएं कि हाँ, ये वाले क्वेश्चन हमने करे हैं और ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्लियर नाउ? तो सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं? क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी कहता है कि सेम टाइप की क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, जिसमें आपको ए और बी या एक और कांस्टेंट दे दिया जाएगा, ए बी सी, इनके डायमेंशनल कांस्टेंट आपको यहां पर निकालने होते हैं। क्या? सॉरी, इनकी डायमेंशन आपको फाइंड करनी होती है। क्लियर है? और कुछ इस तरह की आपको इक्वेशन मिलेगी, तो यहाँ पे मैं लिख दिया सेम टाइप के आपको और भी एग्जांपल्स करने हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में आता है, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, है ना। जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करने को मिल गया, स्टेटमेंट पकड़ो इसका, इसमें ऐसा लिखा होगा इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे लिखा होगा, ऐसे दिया होगा, इफ फोर्स, ऐसे क्वेश्चन लिख के आते हैं, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे आसान वन शॉट, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने 2-2.5 घंटे में खत्म करा दिए हैं, इस उस लेक्चर में से कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी आपके एग्जाम में, लिख के देता हूं, अच्छे से आप उसको देख सकते हैं। बस आपको सर्च करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट बाय अभिषेक साहू वन शॉट, तो आपको जो सामने स्क्रीन पर जो थंबनेल दिख रहा है उस वीडियो को देखिए और पूरे चैप्टर को बढ़िया से खत्म करें। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट, अगर छोटे मोटे कोई न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पैरालैक्स मेथड से पूछ लेते हैं, और परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन करें अगर आपके बोर्ड में परसेंटेज एरर या एरर वाला पोर्शन है तो। बाकी सीबीएसई में से इस साल के लिए ये डिलीटेड है। क्लियर है? तो ये, और फर्स्ट चैप्टर जो है आपका फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड तो अभी जो है सभी बोर्ड से, ज्यादातर बोर्ड से डिलीटेड है, चैप्टर फर्स्ट डिलीटेड है। लेकिन अगर आपके स्कूल में पूछा जा रहा है तो आप उसमें जो बेसिक डेफिनेशन है, साइंटिस्ट के नाम हैं, बस उनको अच्छे से पढ़ लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ लें। क्या पढ़ लें? फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ लें। ठीक है। सेकंड, यूनिफिकेशन एंड
रिडक्शनिज्म पढ़ लें। ये क्या होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म, जिनको हम बोलते हैं बेसिक क्वेस्ट ऑफ साइंस। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इस चैप्टर में साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी करी है, साइंटिस्ट डिस्कवरी एंड नेम, जो डिस्कवरी करी है और जो उनके नाम है वो आप अच्छे से याद कर लें। तो ये चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि पिछले चैप्टर में आपको डायमेंशनल फार्मूला तो याद करने ही करने हैं, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला से भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला किसका क्या है ना, कौन सा डायमेंशनल फार्मूला किस क्वांटिटी का नहीं है, ये आप अच्छे से याद करें। क्लियर है। अच्छा तो ये हो गया। अगर आप चाहते हैं कि सर पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, वो भी जल्दी से लेकर के आऊँगा, उसको देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इसके बाहर भी नहीं जाएगा, उसके बाहर भी नहीं जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि किस टाइप की वीडियो आप चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ पर भी काम चल रहा है, तो ज़रूर से मिलेंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।